नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ अमित शाह ने बीते दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके एक फैसले की वजह से नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, वरना तो 2020 में ही नक्सलवाद खत्म हो जाता। अमित शाह ने यह बयान दिया तो कुछ 18 से 20 पूर्व जज उनके खिलाफ खड़े हो गए, एक लेटर लिखा गया। अब उनके जवाब में 56 पूर्व जजों ने लेटर लिखकर 18 पूर्व जजों पर तंज कसा है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर विपक्ष के पूर्व उप राष्ट्रपति उम्मीदवार को घेरा, उनके पक्ष में 18 पूर्व जज खड़े हो जाते हैं, लेकिन अमित शाह के पक्ष में 56 पूर्व जज आते हैं और उन 18 पूर्व जजों को घेर देते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए, और न्यायपालिका में क्यों लेफ्ट राइट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये खबर। पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यायपालिका में एक विभाजन होता दिख रहा है कि एक तबका है न्यायपालिका जो कि कांग्रेस लेफ्ट सपोर्ट में है, और दूसरा है न्यायपालिका जो कि वर्तमान सरकार या राइट विंग की तरफ दिख रही है। और ये हुआ है यूपीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के कारण। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार खुद रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये जज थे। अब सबसे पहले मैं आसान शब्दों में मामला समझा देता हूं, उसके बाद सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये अमित शाह ने एक कार्यक्रम में यह कहा कि सलवा जुडुम के खिलाफ वी सुदर्शन ने जो फैसला दिया था उसके कारण नक्सलवाद खत्म होने में देर हुई, नहीं तो 2020 में ही नक्सलवाद खत्म हो जाता। वो फैसला क्या था? वो फैसला था सलवा जुडुम के खिलाफ। सलवा जुडुम क्या था? छत्तीसगढ़ में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, नहीं बीजेपी की सरकार थी और वो चीफ मिनिस्टर थे, देखिए दिमाग से निकल रहा है वो जो, अच्छा मुझे जैसे याद आता है वो मैं नाम बता दूंगा। वो मुख्यमंत्री थे और वहां क्या था कि माओवादियों के खिलाफ लोकल आदिवासियों ने एक सेना का गठन किया। सर, चूंकि माओवादी उन्हें बहुत तंग करते थे उन आदिवासियों को, तो रमन सिंह की सरकार ने क्या किया कि उन आदिवासियों को हथियार और थोड़ा सा हेल्प किया कि आप लड़ो नक्सलियों के खिलाफ और अपने इलाके से उन नक्सलियों को भगा दो। तो जो लोकल आदिवासी थे उन्होंने जो मुहिम चलाई उसी को उन्होंने सलवा जुडुम कहा था। अच्छा, नक्सलवादियों को भगाने के लिए। नक्सलवाद अब ये मामला गया, उसका नाम सलवा जुडुम। हाँ, वो अभियान पुलिस का नहीं था, वो अभियान सैनिक बलों का नहीं था, सरकार का नहीं था, लोकल आदिवासियों का अभियान था। हाँ, लोकल आदिवासियों को सपोर्ट कर रही थी रमन सिंह की सरकार। अब हुआ क्या कि कुछ लेफ्टिस्ट कार्यकर्ता इस मामले को लेकर कोर्ट चले गए कि लोकल आदिवासियों को हथियार और कैसे सपोर्ट कर सकती है कोई सरकार। अब वी सुदर्शन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन्होंने फैसला यह दिया कि आम आदिवासियों को हथियार देना यह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और सलवा जुर्म को तुरंत भंग किया जाए। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने मदद बंद कर दी। सलवा जुडुम में जो भी आदिवासी कार्यकर्ता थे उनमें से 36 की इन नक्सलियों ने हत्या कर दी कि बड़ा हमारे खिलाफ तो मूवमेंट चला रहा था। यह है उस वक्त की कहानी। अब जब अमित शाह ने यह चीज मेंशन की तो जस्टिस वी सुदर्शन के पक्ष में 18 पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखी। उसमें पूर्व जज कुरियन जोसेफ थे, मदन बी लोकुर थे, जे चलमेश्वर थे। इन सब की बड़ी कहानी है। वी सुदर्शन के पक्ष में जितने जज आए उनके बारे में यह आरोप है कि वो लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट सपोर्टर है या फिर कांग्रेस के सपोर्टर है। जैसे मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं किसी जज के बारे में कहने वाला। जैसे जोसेफ कुरियन, इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो सोनिया गांधी और क्रिश्चियनिटी वाला जो एंगल है तो इस वजह से ये कांग्रेसी वगैरह थे। जस्टिस मदन बी लोक्यूर जिन्होंने चिट्ठी लिखी उसके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े लेफ्टिस्ट माइंड के। बी चलमेश्वर, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये घोर भाजपा विरोधी। तो इन सब 18 जजों ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी
भी सुदर्शन के पक्ष में कि अमित शाह ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो तो न्यायपालिका का फैसला था, न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ कैसे गृह मंत्री बोल सकते हैं। तो आइडियोलॉजिकली घेरने की कोशिश की। अब ये लेने के देने पड़ गए। इन 18 ने चिट्ठी तो लिखी, अब इन 18 की चिट्ठी के खिलाफ में 56 पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखी और ओपन लेटर लिखा और यह लिखा कि न्यायपालिका की गरिमा इस बात से हनन नहीं होती कि किसी जज को आपने क्रिटिसाइज कर दिया या किसी फैसले को क्रिटिसाइज कर दिया। न्यायपालिका की गरिमा का हनन तब होता है जब रिटायर्ड जज अपने पॉलिटिकल मोटिव के कारण लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं अपने बयानों के जरिए, अपने कंडक्ट के जरिए। यही तो पूरे जजों ने कहा, 56 जजों ने लेटर लिखे हैं। यही खुले लेटर में यही तो कहा है कि आप न्यायपालिका के हनन की बात कर रहे हो कि गृह मंत्री ने कह दिया तो न्यायपालिका का हनन है। न्यायपालिका का हनन तब होता है जब आप पॉलिटिकल इंटेंशन की वजह से, लेफ्ट और कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से लगातार आप मोदी सरकार को गालियां दे रहे हो। उस वक्त न्यायपालिका की गरिमा का हनन नहीं होता क्या? और लिखने वाले कौन है? पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, सदाशिव जी, जस्टिस पी सदाशिव हैं, रिटायर्ड जस्टिस। इस तरह के जजों ने लिखा और 56 और भी जज हैं, हाई कोर्ट के भी उसमें जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, कि आप अपनी आइडियोलॉजी के कारण, अपने पॉलिटिकल लिनियज के कारण कि आप लेफ्ट और कांग्रेस सपोर्टर हो और बार बार आप वर्तमान सरकार को निशाना साधते रहोगे कि न्यायपालिका की गरिमा का हनन कर दिया और हम चुप रहेंगे। यह चल रहा है। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि न्यायपालिका में भी लेफ्ट बनाम राइट है। बिल्कुल। कुछ जजेस कांग्रेस और लेफ्ट सपोर्टर और कुछ जजेस राइट विंग तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सामने वाला जो है वो पॉलिटिकल मोटिव के चलते ये लिखता है। और ये पता है, इसे मैं शुभ लक्षण मानता हूं। पूछे क्यों? ये विवाद बहुत जरूरी था, क्योंकि बार बार न्यायपालिका पे आरोप यह लगता रहा है कि वो लेफ्ट इकोसिस्टम का रक्षक बन गया है। जब भी कुछ मामला आता है, यही कपिल सिब्बल, तो एक और है अभिषेक मनु सिंघवी, और ये सब चले जाते हैं और फटाक से जमानत, फटाक से, अरे एक आतंकी है उसको फांसी की सजा हो गई, आधी रात को गए प्रशांत भूषण, कोर्ट खुलवा दिया। आधी रात को कभी कोर्ट खुली है क्या? नहीं। जो कि याकूब मेनन के लिए खुली थी। क्यों? क्या था याकूब मेनन? क्या उसमें ऐसा गुण था? क्यों खोले? क्योंकि इनकी लॉबी चलती है वहां पे। आप केस में देख लीजिए, एक इससे केस दिया जाए और कैसे केस का डेटा, इसके खिलाफ 4 जज धरने पर बैठ गए थे। पता उसमें क्या मामला था? कि अगर कपिल सिब्बल का केस होगा तो जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, अभिषेक मनु सिंघवी का केस होगा तो फलाने जज के पास जाएगा या जल्दी सुनवाई होगी, और बेचारे दूसरे वकील हैं उनका नंबर ही नहीं आ रहा। क्यों भाई? आपका दबदबा इस वजह से? उसका कोई तो नियम होना चाहिए, रोस्टर का कुछ तो पालन होना चाहिए ना। उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस लेफ्ट का गढ़ बना के रखा है कि बाकी पॉलिटिकल कुछ भी होता रहे, वहां जाके बच के आ ही जाएंगे हम। अब आए हैं ये खुल के, और उसी चीज के खिलाफ खुल के आए हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी धरने पर बैठे थे इसी खिलाफ, इसी रोस्टर प्रणाली के खिलाफ। और फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उसके बाद तो देखिए। और बहुत सारे जज इस तरह है जो दबी जुबान में ये कहते रहे हैं कि भाई हम क्या करें, लॉबी तो उनका, मतलब बोलते हैं ना कि सरकार भले ही तुम्हारी है पर सिस्टम हमारा है। वो सिस्टम और क्या है? सिस्टम कुछ नहीं है। ये जो न्यायपालिका वाला ये सब बचाव के लिए तुरंत उतर आते हैं। अब देखते जाइए खेला, न्यायपालिका में भी अब खेला होगा। बिल्कुल सही कहा। न्यायपालिका में अब वो नहीं चलेगा, अब वो नहीं चलेगा कि 3-4 वकीलों के रखैल तड़का बन के रह गया है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही कहा पंकज। ये शब्द मेरे नहीं है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द भी इस्तेमाल होता है आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, या ये कहा जाता है कि एक खास विचारधारा की तरफ है। और बहुत बड़े बड़े नेताओं ने शब्द का इस्तेमाल किया है कि इस तरह का हो जाता है। खैर, कुछ नेता ऐसे हैं जो जब केस हार जाते हैं तो कोर्ट पर ही सवाल उठाने लग जाते हैं, जीत जाते हैं तो कोर्ट अच्छा दिखाई देता है। तो वो उस मामले में चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से अमित शाह के बयान पर सियासत शुरू हुई, और इस सियासत में कौन कूदा? पूर्व जज। पहले 18 पूर्व जज अमित शाह के बयान का विरोध करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। सुदर्शन जो अब विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में चले जाते हैं, लेकिन पलटवार। सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, मेरा आरोप नहीं है,
हाँ। मैं चाहता हूं कि एक शिवम त्यागी हैं, हाँ। वो अमित शाह की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो और नक्सलवाद पे बी सुदर्शन ने क्या कुछ कहा है, वो एक बार दर्शकों को आप सुना दीजिएगा तो समझ में आएगा कि बी सुदर्शन किस टाइप के आदमी है और क्या उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जी, तो सुना अगर सुना देते सकते हैं दर्शकों तो को, उनका बयान सुनवाते हैं। अभी हुई है ना, अभी हुई। मैं इस बहन का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कहा कि आखिरी सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बने हैं। वो पहले हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो उनके जीवन के जो कुछ निर्णय हैं वो आपको पता होने चाहिए। वैसे तो पहली बात ये भी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करने वाला इंडिया अलायंस आज एक एक्स जज को ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहा है, लेकिन उनके दौरान कुछ जो उनके निर्णय रहे, उनके डिसीजन रहे, उनको आप समझ लीजिए। भोपाल गैस कांड जिसमें लोग मारे गए भोपाल में, और त्राहिमाम मचाओ और एंडरसन मामा को जिस कांग्रेस ने बचाकर भेज दिया था, उसमें एक रिव्यू पिटिशन हुई थी। उस रिव्यू पिटिशन को ये कहकर खारिज करने वाले कि वहां पर पर्याप्त सबूत नहीं है, उस बेंच का हिस्सा थे मिस्टर रेड्डी। इसके अलावा अगर खासतौर पर मैं बात करूं तो जुडुम सलवा जुडुम नाम की एक मूवमेंट थी जो छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी, जिसको 2005 में शुरू किया गया था, इसलिए ताकि वहां पर जो नक्सलवाद है उसको खत्म कर सकें, जड़ से खत्म कर सकें, वहां के लोकल युवाओं को ट्रेन करके ताकि उस नक्सलवाद को खत्म कर सकें। उस मूवमेंट को, सलवा जुडुम मूवमेंट को खत्म करने वाले, स्ट्राइक डाउन करने वाले बेंच का हिस्सा भी मिस्टर रेड्डी रहे हैं, जो अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस के। जिस नक्सलवाद को, जिस एक्सट्रीमिज्म को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उस नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने वाली एक मूवमेंट सलवा जुडुम को स्ट्राइक डाउन करने वाले भी मिस्टर रेड्डी ही थे, वो उस बेंच का हिस्सा थे। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो इजराइल से जो हथियार हम लेते हैं उसको ना लिया जाए, ऐसे 25 लोग जिन्होंने साइन करके दिया था वो अभी के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को, उन 25 लोगों में से भी एक मिस्टर रेड्डी है। और इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो चाहे वो कंचा इलाहिया हो, चाहे प्रवीण चक्रवर्ती हो, ये जो इंडिया अलायंस के समर्थित और हिंदू विरोधी गैंग हैं, जो एक हिस्सा रहे जातीय जनगणना से रिलेटेड तेलंगाना में, उसका हिस्सा भी बी सुदर्शन रेड्डी है। यानी कि भोपाल गैस कांड का जो केस जिसमें कांग्रेसी नेता खुल सकते थे, जेल जा सकते थे, उनको क्या क्या सजाएं हो सकती थी, कितनों की जान गई थी, उसमें मिस्टर सुदर्शन रेड्डी। इसके अलावा खासतौर पर अगर बात करूं तो एक्सट्रीमिज्म को जो ख़त्म करना था, उस ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें बनती और जो मूवमेंट चलाई जा रही थी सरकार की तरफ से, उसको ख़त्म करने वाले, उसको मूवमेंट को स्ट्राइक डाउन करने वाले भी बेंच का हिस्सा मिस्टर रेड्डी। इसके अलावा इजराइल से हथियार न ले सरकार, उसका हिस्सा भी मिस्टर रेड्डी। और आज वही एक्स जज इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार भी मिस्टर रेड्डी। ये देश जब एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो कर रहा है, उसको बिल्कुल पूरा तहस नहस कर दिया और अंतिम पड़ाव पर उसको लेकर आ गया है, ऐसे समय में इस देश के हाईएस्ट पोजीशन, ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है उपराष्ट्रपति, ये दर्शाता है कि आपका एक्सट्रीमिज्म के प्रति क्या रवैया है। तो उस रवैये का एक प्रतिबिंब भी हाईएस्ट ऑफिस में होता है। लेकिन उनके लिए उन्हें उम्मीदवार भी मिले तो कौन? जो एक्सट्रीमिज्म का जो सामना करते हैं, उन मूवमेंट को ख़त्म करने वाले, भोपाल गैस कांड में रिव्यू पिटिशन को खारिज करने वाले, इसके अलावा जो है ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो और जितने भी तमाम डिसीजन रहे उनमें, और सलवा जुडुम को ख़त्म करने वाले और इजराइल से हथियार न लेने की वकालत करने वाले आज इस देश के इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। वो इंडिया अलायंस जिसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी का दिन रात रट्टा लगा रहता है, लेकिन श्री राम मंदिर के विषय में ही, बाकी विषयों में वो उपराष्ट्रपति एक एक्स जज को भी बना सकते हैं। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। तो सुदर्शन रेड्डी कौन है, ये बखूबी तरीके से बताया शिवम त्यागी के जरिए। जी पंकज जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आखिरी लाइन में बोल रहा हूं ये शिवम त्यागी ये कहना चाहते थे कि सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस समर्थक और लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म को बचाने वाले जज रह चुके हैं। इनका बैकग्राउंड ये। बिल्कुल। अब इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लेफ्ट और राइट अब न्यायपालिका में देखने को मिल रहा है, जैसे कि 18 जज अमित शाह के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बयान जो दिया वो सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ,
नक्सलवाद के खिलाफ, उसको लेकर पूर्व 18 जज चिट्ठी लिख देते हैं और उसी के बाद 56 पूर्व जज सामने आते हैं और चिट्ठी का जवाब दिया जाता है और बताया जाता है कि न्यायपालिका में आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।